बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो आजकल गर्दिश कर रहे हैं आप लोगों के जहनों में भी, और बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं और वही सवालात मैं आपके सामने रखूँगी। सवाल कुछ ये है कि क्या कप्तान यानी इमरान खान साहब सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनको वो वसीम अकरम प्लस कहते नहीं थकते, किसी भी तकरीब में जाते हैं तो सबसे पहले ख़ास तौर पे अगर पंजाब के हवाले से कोई तकरीब है, उनका दौरा लाहौर का है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते, बल्कि उनको हर बार ये लोगों को भी बावर कराना पड़ता है और अपनी हुकूमत को भी और शायद अपने आप को भी, कि उस्मान बुज़दार बेहतरीन वज़ीर आला है पंजाब के। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। वो वाकई जो उन्होंने शुरू में दावा किया था इमरान खान साहब ने कि वो वसीम अकरम प्लस साबित होंगे, और वो यही कहते हुए नज़र आते हैं, बार बार दोहराते हुए नज़र आते हैं कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस ही हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। एक तरफ आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं उस्मान बुज़दार साहब के जाने की बातें कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रही हूँ। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगी। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है नून लीग में, तो फिर कितने आदमी हैं वो जो पीटीआई से जा मिले हैं मुस्लिम लीग नून कि वो पंजाब असेंबली के अरकान जो इस वक्त पीटीआई में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जनाब हमारे बड़े बाखबर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकिशाफात किए हैं इसी बारे में, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिनकी वजह से वाकई ये सवालात उठने लगे हैं, इस पर बहस होने लगी है कि क्या, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो मैंने ये दो सवाल उठाए, जो उन्होंने सवाल उठाया वो ये है कि क्या मिड टर्म इलेक्शन की हवा चल पड़ी है। मिड टर्म इलेक्शन की बात अब कहाँ से आ गई। एक तरफ उस्मान बुज़दार साहब हैं, दूसरी तरफ फॉरवर्ड ब्लॉक है और तीसरी तरफ मिड टर्म इलेक्शन। ये सब खिचड़ी क्या पक रही है। उस्मान बुज़दार मुश्किल में है या फिर नून लीग में जलजला आ चुका है। यही वो बात है जिसका मैं आपको आखिर में जवाब भी दूंगी। लेकिन आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, क्योंकि ये सवालात इस वक्त ये सारे सवालात इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं और इन तमाम बातों के ऊपर बात हो रही है। फ्रेंड्स, इस वक्त सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। मैं आपको ये बताऊंगी कि असल में हो क्या रहा है। इनसाइड स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इनसाइड स्टोरीज हैं जिसमें ख़ास तौर पे समी इब्राहिम साहब का बड़ा अमल दखल है। उनकी तरफ से कुछ इंकिशाफात सामने आए हैं और फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो बातें आज उन्होंने की हैं उन बातों की वजह से भी कुछ चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने आज खुलाकर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इल्ज़ामात लगाए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को हर गवर्नमेंट, हर ऑपोजिशन जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती है गवर्नमेंट पे कि जब भी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से ऑपोजिशन के लोगों को की पकड़ धकड़ होती है या नैब में केसेस चलते हैं, तो फिर उनका जो इल्ज़ाम होता है वो नैब के ऊपर यही होता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। सो यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने दोहराई है। अब सुनते जाएं कि राना सनाउल्लाह कहते क्या है। उन्होंने तो ये इंकिशाफ भी किया है कि उनके लोगों को सीएम बुज़दार से, जी जनाब, यानी उस्मान बुज़दार साहब से, यानी वसीम अकरम प्लस साहब से मिलने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अगर कोई नून लीगी एमपीए इससे इनकार करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया जाता है। ये भी इल्ज़ाम आज राना सनाउल्लाह साहब ने लगाया। इसके बाद जो कुछ राना साहब ने कहा वो बहुत अहम है। वो ये कहते हैं कि हमने अवाम से रुजू करने का फैसला किया है और मिड टर्म इलेक्शन ऑपोजिशन का मुश्तरका मुतालबा है। अब ये इस पे बड़ा ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई इसकी तस्दीक हो जाए, और अगर ये मुश्तरका फैसला है ऑपोजिशन का तो फिर इसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक बड़ा एक स्टेक होल्डर है और एक बड़ी पार्टी है, और उसका भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। तो साफ जाहिर ये हो रहा है इस सारी सिचुएशन से कि अब नून लीग ने खुलकर खेलने का
फैसला कर लिया है। और वो कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो फिर वो शहर की तरफ भागता है, शहर का रुख करता है। तो कुछ इसी किस्म की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। लेकिन नून लीग के इस मूव और बेचैनी की आखिर असल वजह क्या है, इस राज से समी इब्राहिम साहब ने, जिनका मैंने जिक्र शुरू में किया था, उन्होंने पर्दा उठाया है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग के 25 MPs का एक इजलास हुआ है। उन्होंने नंबर भी बता दिया कि ये 25 अरकान थे, नून लीग के पंजाब असम्बली के MPs थे, और इनका एक इजलास हुआ और वो उस्मान बुज़दार का साथ देने के लिए तैयार हैं। जी जनाब, आप शायद सुन के हैरान होंगे कि अभी तो मैं उस्मान बुज़दार की छुट्टी की बात कर रही थी, तो फिर ये अचानक उनका साथ देने वाले नून लीगी MPs कहाँ से आ गए। तो जनाब, जब गेम चेंज होती है तो इसी तरह अचानक होती है, और इसी का नाम सियासत है। और हम पाकिस्तान की सियासत में, अगर आपकी नज़र है सियासत के ऊपर, तो पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसी तरीके से गेम चेंज होती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि नून लीग के अपने अंदर ज़लज़ला आ चुका है, और इस वक्त पार्टी एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रही है, क्योंकि मेरे इत्तलात के मुताबिक इस वक्त कई नून लीगी अरकान, पंजाब असम्बली के जो नून लीगी अरकान हैं, वो अपनी पार्टी को चूना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। नून लीग की बेचैनी की एक जो दूसरी वजह है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं कि उनको लाहौर हाई कोर्ट ने 23 जुलाई तक का रिलीफ दे दिया है। उनको ये रिलीफ मिल तो गया, लेकिन बाज़ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये रिलीफ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं मिला, और मुमकिना तौर पर बहुत जल्द साबिक़ खादिम आला यानी शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब जो हैं, उनको शायद बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी। अब अगर ये होने जा रहा है तो फिर पार्टी अरकान और कारकुनान के लिए लीडरशिप का एक बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बहरान पैदा हो चुका है, कुछ मुस्लिम लीगी अरकान तो यहाँ तक अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस वक्त उनका जो लीडर है वो है कौन, और इस वक्त वो इस पोजीशन में कौन है, उनकी लीडरशिप में इस पोजीशन में कौन है कि वो पार्टी को संभाल सके। क्योंकि बड़े मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब मुकदमात की जद में हैं, मरियम बीबी खामोश हैं, और ये सूरत हाल जो नून लीगी अरकान हैं और जो कारकुनान हैं उनके लिए बहुत परेशान कुन बन चुकी है। और इस वक्त PMLN जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, हालात ये बता रहे हैं कि नून लीग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इसीलिए अब वो मिड टर्म इलेक्शन का कार्ड खेलने के लिए तैयार है। और शायद इसी ख़तरे को देखते हुए, इसी ख़तरे को सामने रखते हुए राना सनाउल्लाह साहब को आज ये धुआंधार, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इंतहाई बेबसी के आलम में आज राना साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, और उनको ये कहना पड़ा कि हमारे अरकान के साथ ये हो रहा है, और उनको उस्मान बुज़दार साहब से मीटिंग्स कराई जा रही हैं, और इसलिए हम मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। अब रही बात उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी कराने के ख्वाहिशमंद लोगों की, तो उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने करीबी साथियों से एक बार फिर ये कह दिया है, उनको एक बार फिर ये इंदिया दे दिया है कि उनके वसीम अकरम प्लस यानी बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। आज के कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट इंकिशाफात के साथ ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इंकिशाफात के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंकिशाफात हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आप उनको मिस ना कर दें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।